ये जानबूझ के बनाई गई सुरंग है उस ठेकेदार के द्वारा, जो ठेकेदार ने अपना और यहाँ के अधिकारियों को जेब भरने का काम किया है। थोड़ा सा मेरी कहानी भी हो सकता है आपको हंसी आए, लेकिन भ्रष्टाचार किस तरीके से सर पर चढ़कर रायबरेली के अगर मैं बात करूं अधिकारियों के या अगर मैं बात करूं ठेकेदारों के, उनके सर पर चढ़कर किस तरीके से हावी है, इसकी ये जीती जागती निशानी है। इस पे हम यही कहना चाहते हैं कि इसको ढंग से बनाया नहीं गया और ये भ्रष्टाचार की पोल। इस पे क्या कहेंगे, क्या है ये? इसको बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए, ये क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए ऐसा? ठीक से बनी नहीं हुई है, नतीजा है, केवल लापरवाही का नतीजा है। अब आप देखिए, ये हाल में ही रोड बनी है और इस रोड की बद से बदतर हालत। बरसात में आजकल रायबरेली में रहस्यमयी सुरंगें बहुत सारी निकल रही हैं। थाना हरचंदपुर में हमने देखा कि रहस्यमयी सुरंगें निकली और वहां पर यहाँ का प्रशासन से लेकर के महाराजगंज एसडीएम और पुरातत्व के जो अपने उनके तंत्र होते हैं या विभाग जो होता है वो भी निकला और वो भी पहुंचा और वहां पे बैरिकेडिंग कर दी गई खेतों में। क्यों? क्योंकि रायबरेली जिला आजकल सुरंगमयी रहस्यमयी सुरंगों को लेकर के बड़ा फेमस है। और ऐसे ही एक नई सुरंग निकली है जेल रोड रायबरेली में, मैं दिखाऊंगा आपको। थोड़ा सा मेरी कहानी भी हो सकता है आपको हंसी आए, लेकिन भ्रष्टाचार किस तरीके से सर पर चढ़कर रायबरेली के अगर मैं बात करूं अधिकारियों के या अगर मैं बात करूं ठेकेदारों के, उनके सर पर चढ़कर किस तरीके से हावी है, इसकी ये जीती जागती निशानी है। और हम थोड़ा सा एक बार रिस्क जरूर लेंगे। अब शायद हो सकता है हमारा काम रिस्क लेना, मैं रिस्क लूंगा। अब आप देखिए, ये हाल में ही रोड बनी है और इस रोड की बद से बदतर हालत किसने कर दी और मैं दिखाऊंगा आपको। आप देखें, ये मतलब यहाँ तक सीमित नहीं है, ये डंडा लगभग 8-9 फीट का है। और आप देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए आप, ये मतलब ये डंडा भी कम पड़ रहा है, मतलब कि 15 से 16 फीट ये सुरंग बनी है। इसीलिए मैंने इसको सुरंग से जोड़ा है कि ये सुरंग आजकल रायबरेली में बहुत सारी रहस्यमयी सुरंग है, लेकिन ये सुरंग रहस्यमयी सुरंग नहीं है, ये जानबूझ के बनाई गई सुरंग है उस ठेकेदार के द्वारा, जो ठेकेदार ने अपना और यहाँ के अधिकारियों को जेब भरने का काम किया है। और ये पैसा टैक्स का पैसा है जनाब। मैं अक्सर अपनी खबरों में कहता हूं, यहाँ नेता प्रतिपक्ष हैं, यहाँ 2-2 मंत्री हैं। आखिरकार ये सब अंधे गूंगे बहरे। अभी हाल में हमने प्रोटेस्ट देखा दिल्ली में और उसमें हमने वायरल 2 लाइनें सुनी और वो लाइनें थी, ये अंधी गूंगी बहरी है दिल्ली। अब ये लाइन शायद रायबरेली में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। ये अंधी गूंगी बहरी है रायबरेली। ये ऐसे अधिकारी हैं यहाँ पर, ऐसे होनहार ठेकेदार हैं यहाँ पर। अब इन ठेकेदारों को, इन अधिकारियों को क्या नाम देंगे यहाँ की जनता? मैं उन्हीं से कुछ रिएक्शन लूंगा, क्या कहेंगे इस पर? इस पे हम यही कहना चाहते हैं कि इसको ढंग से बनाया नहीं गया और ये भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। ये पैसा सरकार का ही पैसा है या किसका पैसा है? जो ये लगा था किसका पैसा है? ये तो हमें ऐसा प्रतीत होता है और यहाँ की लोकल पब्लिक से भी बात करने से पता चला कि ये कुछ ही मतलब लगभग 20 दिन पहले यहाँ ये गैस पाइपलाइन डाली गई थी जो कप्तान की पूर्वा की तरफ जाती है, उधर से इधर की तरफ शॉट मारा गया। और आप आगे देखेंगे इस गड्ढे से पानी इस सुरंग की तरफ जा रहा है, जिस कारण से ये रोड बैठ रही है। क्या कहेंगे आप इस पे, क्या कहेंगे इस पे, क्या कहेंगे, क्या है ये? इसको बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए, ये क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए ऐसा? ठीक से बनी नहीं हुई है, नतीजा है, केवल लापरवाही का नतीजा है। जब आप जानते हो कि जेल रोड को लेकर, मैं एक और बता दूं, इस जेल रोड को लेकर इतनी जद्दोजहद हुई, इतनी लड़ाई हुई। यहाँ की सदर विधायक अदिति सिंह ने यहाँ की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लड़ाई करी, इसको पास कराया, फिर पीडब्ल्यूडी, फिर इसका और इसका तमाम सारा अप्रूवल होने के बाद ये जद्दोजहद हुई और उसके बाद ये रोड बनी। खैर, इसमें सदर विधायक अदिति सिंह का कोई वो नहीं है, यहाँ के ठेकेदारों का, यहाँ का जो ये हाल है ना, ये ठेकेदारों ने किया है और उसके ऊपर यहाँ की कार्रवाई बनती है। अगर ऐसे रोडों को लेकर ये हाल है तो रायबरेली में जो जनता खड़ी है ना जनाब, ये आपको दोबारा यहाँ काम करने नहीं देगी अगर आप काम करने आएंगे तो। हम डॉक्टर सुखराल, कहाँ से आए हैं? डॉक्टर सुखराल से हैं।
नहीं नहीं, तो ये आप आम नागरिक होने के नाते लगा रहे हैं, कोई अधिकारी हैं आप? और क्या आम नागरिक, आम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, लगाइए। ये देखिए, ये आम नागरिक है। और भी कुछ लोगों का रिएक्शन लूंगा। हम कहना ये चाहेंगे हम्म। कि सबसे पहली बात ये जो थोड़ा है दूर रहिए आप लोग जी। जनता का पैसा जिस हिसाब से मिट्टी में दबाया जा रहा है, हाँ। दबाया जा रहा ये है। युवा है, ये युवा है, ये युवा की आप पहुंच और सोच देखिए क्या कह रहे हैं जी। जनता का पैसा मिट्टी में दबाया जा रहा है। यहाँ सरकार की भी चाल है, क्योंकि आप उन ठेकेदारों को बैन करिए जो ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है। और सुबह से ये गड्ढा है, कोई प्रशासन नहीं आया है। गिर रहा है, मैं दिखाऊंगा एक बार, कैमरामैन से कहूंगा एक बार थोड़ा दिखाएं। देखिए अभी भी गिर रहा है, ये गिर रहा है, अभी भी ये कंडीशन है इसकी। और देखिए ये हालात हैं, ऐसे तमाम सारे भ्रष्टाचार। लेकिन हाल में ही अभी मैं अगर बात करूं तो लगभग इसको कंप्लीट हुए महीना भर भी नहीं हुआ होगा। और बरसात भी रायबरेली में जुम्मा जुम्मा बरसात हुई है। ये कोई ऐसी कोई बरसात नहीं हुई कि चारों तरफ पानी। मैं एक बार दिखाऊंगा, देख लें, कहीं पे भी पानी का नामो निशान नहीं है। ऐसा नहीं कि बाढ़ आ गई हो, तमाम सारी ऐसी चीजें देखने को मिली है कि रायबरेली बह गया हो, ऐसा कोई बारिश भी नहीं हुई है। अंग्रेजों का हाँ। क्या नाम है आपका? मनीष पांडे। कंपनी है वो? अरे अभी 1 महीना पहले, भाग रहे पीछे। 1 महीना पहले बनी है। अच्छा, और जब 1 महीने पहले बन के तैयार हुई है, अब ये गड्ढा हो गया, क्या कहेंगे इस गड्ढे पे? अब इसमें प्रशासन सब जिम्मेदारी। जी मैं यहीं कप्तानपुरा में रहता ये हूँ। जो रोड बनी है, जी ये कब बन के तैयार हुई है? ये अभी हाल ही मान लीजिए 20 दिन या 30 दिन हुए होंगे, 1 महीने मान लीजिए। 1 महीने में? जी। और अभी बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं हुई? बारिश हुई है अभी, दूसरी तीसरी बारिश, कोई खास बारिश तो हुई नहीं है। क्या कहेंगे इस पे आप? सर इसमें यही कहेंगे कि सरकार का भ्रष्टाचार है। आम जनता, आम नागरिक का पैसा गड्ढे में दबाया जा रहा है। प्रॉपर कुटाई नहीं हुआ, ऊपर से डामर डाल के बस लिपोत कर दिया और भ्रष्टाचार हुआ ही है। भ्रष्टाचार हुआ है। क्या कहेंगे ऐसी लापरवाही? अब ऐसी लापरवाही पे जांच की जाए और कार्यवाही हो, और कम से कम आम पब्लिक को परेशानी ना हो, उसके लिए प्रॉपर रिपेयर हो। और बीच बीच में अभी सीवर लाइन के गड्ढे कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, वो भी एक खतरे का कारण है। यही जनता, ठेकेदार, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो शायद इतने सारे उसमें काम करते दिखते हैं, लेकिन ये रोड जुम्मा जुम्मा बन के तैयार भी नहीं हुई। अभी इस पे काम ही चल रहा था। अभी हाल में ही IBC 24 ने यहाँ की जो सीवर लाइन थी वो ऊंची थी, उसको लेकर के यहाँ के एसडीएम महिपाल सिंह जो PWD है उनसे भी वार्ता करी थी, तो उन्होंने बताया कि हम इस पे काम ही कर रहे हैं। अभी काम चल ही रहा है और बरसात भी इतनी ज्यादा नहीं हुई, जिसको लेकर के ये नया भ्रष्टाचार का एक नई सुरंग, हमने कहा नहीं रायबरेली में इसमें सुरंगों का दौर है, और वो दौर किस कदर है ये आप इसमें देख सकते हैं। तो आप देखिए ये और सोचिए कि आखिरकार अभी बन रही रोड पे हल्की बारिश में ही ये खत्म हो गई, और इस पर भ्रष्टाचार किस कदर सर चढ़कर बोल रहा है ये आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। ये IBC नहीं कर रहे, लेकिन साफ साफ दिख रहा है किस कदर भ्रष्टाचार किया गया है। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।